बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज अ कप्तान वापसी, एक नया तहलका मचने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और इसका अंदेशा अब मीडिया में इसके बारे में लिखा जा रहा है कि ये एक बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, तबाही मच सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग इस वक्त हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अब हुआ क्या है कि हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक फ़िटनेस कैंप लगा है पीएमए काकूल में। आर्मी की निगरानी में इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और रिजवान को हमने देखा वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो बाबर आजम की इस वक्त टीम मैनेजमेंट के साथ निगोसिएशंस चल रही हैं पीसीबी के साथ, और पीसीबी चाहता है कि बाबर आजम को एज अ कप्तान टीम में वापस लिया जाए। और वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी इनको दे दी जाए। मोहसिन नकवी साहब इस कोशिशों में लगे हुए कि जी बाबर आजम टीम का एक बहुत बड़ा असासा है, लिहाजा उनको रोल मिलना चाहिए। अब मसला क्या है? मसला आता है यहाँ पे टीम में ग्रुपिंग का, और कुछ असूल भी हैं जो कुछ आई थिंक पामाल किए जा रहे हैं। अब जैसे शान मसूद को आपने कैप्टन बनाया टेस्ट का और शाहीन अफरीदी को T20 का, तो उसमें अब इन दोनों को आप एकदम कह दो कि जी कि टाटा बाय बाय, एक सीरीज़ आपने कप्तानी की है और आप दोनों फिर साइड पे हो जाओ, हम बाबर आजम को लाने लगे हैं। तो ये चीज़ अब शुबा किया जा रहा है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ये टीम में तहस नहस कर सकती है, ये ड्रेसिंग रूम का सारा एनवायरनमेंट, और ये सब कुछ ख़राब हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाहीन अफरीदी का भी एक ग्रुप है, उनको भी बहुत से प्लेयर्स सपोर्ट कर रहे हैं। ये डॉन ने भी रिपोर्ट किया है, और पिछले दिनों हमने शाहिद अफरीदी का भी बयान देखा था कि वो अपने दामाद के हक़ में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कप्तान बनाया है तो उसको थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए। और दूसरा, शान मसूद को आपने कहा कि जी बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा कैप्टन है, आप उसको भी अगर एकदम साइडलाइन कर दोगे तो डेफिनेटली वो टीम का कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। बहुत सी चहमगोइयाँ जन्म लेंगी कि क्या ये मजाक है कि आए दिन आप कप्तान चेंज करते हो, उनको एक एक सीरीज़ दी और उसके बाद आप फारिग करने लगे हो। तो शाहीन अफरीदी के कैंप में भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, जो बाबर आजम को शायद इतना पसंद नहीं करते। ये बड़े बड़े मीडिया, जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं और इदारे हैं, वो इस हवाले से लिख रहे हैं। और इसके अलावा फिर और भी एक जो नया बम फटने जा रहा है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी का है। अब पीसीबी, अब मोहसिन नकवी साहब की बात करें, वैसे तो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि बड़े काम कर रहे हैं। इधर से मोहम्मद आमिर को मना लिया, इमाद वसीम को मना लिया, दोनों ने कह दिया कि हम टीम के लिए अवेलेबल हैं। फ़िटनेस कैंप भी उन्होंने ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी बाबर आजम के साथ भी नहीं बनती। मतलब बाबर आजम की आपके इस वक्त के दो कप्तानों से भी नहीं बन रही, शान मसूद, शाहीन अफरीदी। इसके अलावा जो कम बैक प्लेयर्स आ रहे हैं एज अ हीरो बन के जो वापस आ रहे हैं, उनसे भी नहीं बन रही, मोहम्मद आमिर से, इमाद वसीम से। तो बाबर आजम को इस वक्त चार आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से शायद अपोजिशन का सामना रहेगा। और ख़बरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम भी कोई इतने खुशी से कबूल नहीं कर रहे। उनको भी इस वक्त उनकी अपनी कंडीशंस हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आमिर और इमाद वसीम के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप इनको क्यों टीम में ले रहे हैं। और बाबर की कुछ और भी शराइत हैं। बाबर आजम भी इस हवाले से कोई खुश नहीं है कि उनको कप्तानी मिलने जा रही है। उन्होंने भी कुछ शराइत रखी हैं इंतज़ामिया के सामने कि ये होंगी तो मैं कप्तान बनूंगा। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीसीबी ने एक वखराई चैलेंज अपने सर पे ले लिया है कि पूरी टीम का स्ट्रक्चर एक बार फिर ये दोबारा से रीन्यू करने लगे हैं। अभी आप देखें इस वक्त कोचेज़ भी नहीं डिसाइडेड कि पाकिस्तान की टीम के कौन कौन से कोचेज़ हैं। पीसीबी ये सोच रही है कि सारे जो फॉर्मेट्स हैं उनका डिफरेंट कोच होगा, T20, टेस्ट और ODI का। तो इस हवाले से उन्होंने इश्तिहारात भी दे दी हैं। वॉटसन की पहले ख़बर आई थी कि जी वॉटसन बनेंगे। अभी ये ख़बर आ रही है कि साउथ अफ्रीका के एक बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन होते थे गैरी क्रिश्चियन, वो भी इस उम्मीदवारों की लिस्ट में है। ऑस्ट्रेलियन एक ज़बरदस्त पेसर होते थे मैग्रा के साथ, जेसन गिलिस्पी का भी नाम आ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीसीबी जो फ़ॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी खिदमात हासिल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आता है। और पीसीबी यहाँ पर मतलब पूरा रीवैम्प कर रहा है आपका पूरा स्ट्रक्चर, इस वक्त जो आप कह सकते हैं एक नया ऑर्डर तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उसमें बेशक लड़ाइयाँ हों या ग्रुपिंग हो, हम एक दफ़ा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और इसको करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी साहब की पहले भी हिस्ट्री है, इन्होंने जब सीएम थे तब भी बड़े बड़े पंगे लिए थे। तो अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर को मतलब पुश करेंगे अपनी मर्ज़ी का कि ये कामयाब हो, ये वाला जिसमें बाबर आजम कैप्टन और बाकी
आमिर और इमाद की वापसी भी हो और शाहीन और जो आपके शान मसूद हैं वो भी चुपचाप इनकी कप्तानी में खेलें। लेकिन डेफिनेटली इनको अभी ये क्लियर आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शाहीन अफरीदी का अपना एक ग्रुप है तो वो डेफिनेटली इसकी अपोजिशन करेगा। तो मुझे नहीं पता इस वक्त ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट क्या रहेगा। बाबर आजम साहब के लिए ये चैलेंज है और वो ख़ुद भी समझते हैं कि उनके लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने भी ये फ़ौरन ऑफ़र कबूल नहीं की और पीसीबी उनके इस वक्त पीछे पड़ा हुआ है कि वो ये ऑफ़र कबूल कर लें। बाबर आजम की कप्तानी पर उस वक्त सवाल उठे थे जब एशिया कप में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और ओडीआई वर्ल्ड कप जो था उसमें भी बेहतर परफॉर्म नहीं किया था, तब इनको निकालने की बातचीत हुई थी। लेकिन पैरेलल में हमने देखा था कि बाबर आजम की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है और उनका अपना भी एक तगड़ा ग्रुप बन चुका है टीम के अंदर। लेकिन ये एक्सपर्ट लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी गलती है कि उनसे आप कंसल्ट नहीं कर रहे शाहीन अफरीदी से और शान मसूद से, जो करंट कैप्टन आपने बना दिए थे कि, और आप एकदम उनको फ़ौरन एब्रप्टली अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं और बाबर आजम को लाने की बात कर रहे हैं। और बाबर आजम से अगर उनके फड्डों की बात करें आमिर और इमाद के, उसमें भी आमिर और इमाद समझते हैं कि बाबर आजम का एक किरदार था उनको टीम से बाहर रखने में। इन्होंने टेलीविज़न पर भी बड़ी तनकीद की हुई है बाबर आजम के डिसीजंस पर और ये चीज़ अब डेफिनेटली ये तंग करेगी टीम को। मोहम्मद आमिर की बात करें तो उनका 2020 से ही बोर्ड से पंगा चल रहा है और उन्होंने अभी पिछले महीनों में 2 दफ़ा ये स्टेटमेंट दिए थे कि मेरा पाकिस्तान टीम में वापसी का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, ये सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि पीसीबी ने बड़ी कोई ज़बरदस्त निगोसिएशंस की हैं उनके साथ और लोग ये भी लिख रहे हैं कि जी अब शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर का ज़बरदस्त पेस अटैक पाकिस्तान के पास होगा। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या वाकई इमाद और आमिर का रिटर्न होगा, क्योंकि ये बाबर आजम वाला मामला जो निकल पड़ा है ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने जा रहा है। इसमें आपके 2 करंट कप्तान हैं वो नाराज़ होंगे और कुछ ये जो छोड़ चुके हैं प्लेयर जो वापस आ रहे हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा, इमाद और आमिर के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में बाबर आजम को पीसीबी दोबारा कप्तान बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या आप इनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनता हुआ देख रहे हैं? और अगर ये कप्तान बन जाते हैं तो क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होगा? ये जो एक ग्रुपिंग की बातें सामने आ रही हैं, क्या आप इसको होता हुआ देख रहे हैं? ये बहस मुबाहिसा और फड्डेबाजी टीम में शुरू हो जाएगी? आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।